वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2A को पढ़ने वाले बहुत ही सिंपल आसान सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दो चीज अच्छे से समझ लेना। 2 पॉइंट 3 पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज हलवा बन जाएगी। देखो क्या समझना है, क्या पॉइंट आने वाले, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये देखो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि जनाब आपके पास ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर दो। अब जीरोस क्या होते हैं अभी सब आपको बताएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भैया ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसे वेरीफाई कर दो। वेरीफाई कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस ये 3 पॉइंट से देखो जीरोस क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये हमें देखना है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर ये हमने समझ लिया ना तो ये पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हलवा बनने वाले हैं। ये तीनों पॉइंट हम लोग आराम से समझेंगे, सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगे, समझ में आए ना, तो कमेंट शेयर लाइक जरूर कर देना। लाइक करना, कमेंट कर देना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट कर दो कि क्या नहीं समझ में आ रहा, ये बता दिया करो। तो चलो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ओके, तो अब एक्सरसाइज 2A के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहेगा, देखो शुरुआत के जो 12 क्वेश्चन है ना, 1 to 12 क्वेश्चन एक जैसे। इन सभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं। वो 2 काम है क्या, अभी समझ लेते हैं। पहला काम कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके जीरोस फाइंड करके बता दो, ये पहला काम है। फिर कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब कह रहा है कि भैया इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है। अब ये जीरोस क्या होता है ना, पहले तो ये बात आ रही कि ये जीरोस क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करेंगे, फिर इनके रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे, ये समझना है। बहुत आसान है, सिंपल है। देखो हम लोग यहाँ पर ना इसको समझते हैं आसानी से। सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, एक चीज हम आपको बता रहे हैं फिर से, जब कभी भी आपको ना कोई भी एक्सरसाइज लगानी हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, तो बेसिक से शुरू करो बिल्कुल जीरो से। हर एक शब्द का मतलब यहाँ पर निकालो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्वाड्रेटिक, हम लोग इसको क्वाड्रेटिक ही क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो। अब यहाँ पर बात आ रही है जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है ये समझ लो। जब मतलब समझ जाओगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। देखो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती कि जीरोस हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पर ना जीरोस लिखा हो या जीरो लिखा हो एक बात है। अब अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीरोस आपको फाइंड करके बताओ, तो जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई नंबर जिस नंबर को, मान लो मेरे पास यहाँ पर 2 है, अगर 2 को x की जगह में हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर x दिख रहा है ना, यहाँ पर x की जगह में अगर हम लोग 2 पुट करते हैं और 2 पुट करने के बाद हमें लास्ट में आंसर मिलता है 0, तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई। ऐसा कोई नंबर जिस नंबर को अपनी पॉलिनोमियल में पुट करने से रिजल्ट हमें 0 मिले, उस नंबर को हम लोग जीरो बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 1 to 12 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं इसके। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर इसकी हाईएस्ट पावर, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो आपको 2 जीरो मिलेंगे। 2 क्या मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो आपको 3 जीरोस मिलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो आपको 4 जीरो मिलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो आपको 1 जीरो मिलेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आप जीरोस फाइंड कर रहे हो तो उसमें जितनी पावर हाईएस्ट होगी उतने ही जीरो आपको मिलेंगे। अब देखना 1 to 12 सारे क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। इन सभी के जीरो सिर्फ 2 ही आएंगे, 2 से कम नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। ये बात याद रखना। अब ये जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, चलो उसको देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 8th की बात करते हैं ना, क्लास 8th में फैक्टराइजेशन पढ़ा था। आप फैक्टराइज करते थे किसी भी पॉलिनोमियल को, कैसे फैक्टराइज करते थे आप भैया, स्प्लिट मेथड की हेल्प से फैक्टराइज कर देते थे। अब इन क्वेश्चन में भी हम लोग वही काम करने जा रहे हैं जो क्लास 8th में किया था। बताओ, ये क्लास 8th की क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे उसको देखो। सबसे पहले ये जो पूरी हमें पॉलिनोमियल दी गई ना, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट, यहाँ कहेंगे लेट एफ एक्स बोल दो, पी एक्स बोल दो, आप अपनी मर्जी से बोल दो, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 हमने ये बोल दिया। इसको एफ एक्स के इक्वल हमने रख दिया। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत तो होगी नहीं अभी।
अब यहाँ पर हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, अभी हम सब आपको बताएंगे। स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म मतलब कि जो नंबर दिख रहा होता है उसको लिख लेते हैं, और फिर जो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर दिख रहा होता है जिसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -10 मिलेगा। अब -10 को ऐसे दो नंबर में हम लोगों को ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें, है ना, तो -10 ही मिले, और फिर जब उन दोनों नंबर का हम लोग सम करें तो x का कोफिशिएंट मिल जाए, जो कि यहाँ पर 3 है, प्लस का 3 है, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो दो नंबर क्या होंगे भैया, 5 इंटू 2 कर दो, 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। बट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें तो माइनस का 10 लाना है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे तो -10 आ जाएगा। आप कहोगे भैया 2 के आगे ही क्यों माइनस लगा रहे हो, 5 के आगे क्यों नहीं लगा रहे हो? भैया 5 के आगे भी माइनस लगा दोगे तो भी तो माइनस का 10 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट अगर आप लोगों ने 5 के आगे माइनस लगाया और फिर इसका सम किया तो आपको ना क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। हमने -2 के आगे लगाया, फिर इसका हमने सम किया तो हमें +3 मिला, और हमें प्लस का ही 3 चाहिए क्योंकि x के आगे हमारे पास +3 है। अगर हमारा -3 होता तो हम लोग -5 के आगे लगा देते। सो सिंपल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत आराम से हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। चलो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि भैया जो f(x) है वो 0 के इक्वल है। f(x) हमारे पास ये है तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 3x - 10 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 5x और यहाँ कर दिया हमने -2x। देखो 5 और 2 लिया था ना, इनके पीछे बस हम लोगों ने x लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर देखो x है ना, इसलिए x लगा दिया। माइनस का जो 10 बच रहा है यहाँ पर 10 इक्वल्स टू 0। बीच वाला नंबर हटा देते हैं, जो भी दो नंबर हमें मिलता है उनको लिख देते हैं, उनके साथ x लिख देते हैं। अगर यहाँ पर x है तो x लिख दो, y है तो y लिख दो। अब क्या करेंगे कि इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने कर दिया 5x को एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हमने कर दिया -2x। देखो माइनस हमने बाहर बुला लिया तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। या फिर एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले से हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन हमें दिख रहा है इन दोनों से कुछ ना कुछ, हाँ भाई कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है। हमने x कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास x प्लस यहाँ पर हो गया 5। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पर माइनस है ना, और यहाँ पर माइनस का 10 है तो हम लोग क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेते हैं। -2 को कॉमन लेंगे तो x, देखो माइनस जब बाहर आ गया तो अंदर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 5। अब कहोगे कैसे प्लस हो गया, देखो -2 का फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 2 10, फिर वही आ गया ना, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x प्लस 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x -2 इक्वल्स टू हो गया 0। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हैं। ये हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया हमारे पास x -2 इक्वल्स टू हो गया 0। ये हो गया x इक्वल्स टू -5 और यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू +2। अब देखो x हमें एक 2 मिल गया है, हमें एक x 5 मिल गया है, माइनस का वो भी। अब ध्यान देना, ये हमारा क्या आया है, ये आया है हमारा जीरोस। यानी कि अगर हम लोग अपने पॉलिनोमियल में इस जगह पे x की जगह पे -5 पुट करेंगे ना तो एट द एंड हमें 0 मिलेगा। और फिर अगर हम लोग अपने पॉलिनोमियल में x की जगह में 2 भी पुट करते हैं तो हमें आखिरी में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसलिए हम लोग इसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बात ये समझ में आ गई? और हमने अभी आपको बताया था जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही 0 बाहर आते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो कितने 0 बाहर आएंगे, 2 ही आ जाएंगे। क्या ये भी बात समझ में आ गई? तो चलो अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर बोल देते हैं जीरोस ऑफ f(x) आर यहाँ पर है हमारे पास -5 एंड ये हो गया हमारे पास 2। ये तो पहला काम हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा जो काम था वो क्वेश्चन कह रहा था भैया आपको करना क्या है, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रट लेना। यहाँ पर होता है सम ऑफ 0
सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। डिवाइड में आ जाओगे तो ये भी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये पहला फॉर्मूला, दो होते हैं, सम ऑफ जीरो होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, ठीक है। पहले इसको कर दे सॉल्व, चलो लिख देते हैं, चलो फॉर्मूला ही लिख दें, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरो मतलब जो जीरो आया है उसका सम करो, तो ये हो गया हमारे पास -5 और यहाँ पर हो गया +2। अब देखो यहाँ लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये एक्स है, एक्स के आगे जो नंबर होता है ना उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? एक्स का कोफिशिएंट। अगर आपसे कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो इसके आगे जो नंबर दिखेगा वो, तो यहाँ पर है हमारे पास 3 तो 3 लिख दिया। डिवाइड में आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर आगे कुछ नहीं दिख रहा। जब कभी कुछ ना दिखे ना तो समझ जाना यहाँ पर 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको -3 मिल गया, इसको सॉल्व करोगे -3 मिल गया। तो हमने क्या देखा कि दोनों ही आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे वेरीफाई होता है। हमने सम ऑफ जीरो देखा, अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो लास्ट वाला जो नंबर होता है ना उसे हम लोग कांस्टेंट, ये हो गया हमारे पास टर्म, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो हमारे पास जीरो है उनका प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लाई करो, 5 × 2, ये हो गया -5 × 2 इक्वल्स टू करो कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो नंबर होता है वो माइनस का 10 है तो -10 ही लिखना, -10। डिवाइड में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? 1 था। अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 × 2 = 10, माइनस का 10 इक्वल्स टू -10। तो -10 हमें क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया और शुरू के 12 क्वेश्चन सारे ऐसे ही है, सारे के सारे क्वेश्चन में यही करना है। चलो फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है भैया x² -2x - 8, ये दे दिया गया। अब फिर से यही काम करने कह रहा है कि भैया इसके पहले तो आप जीरोस फाइंड करो। तो जीरोस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखो सोल्यूशन पे आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास, सबसे पहले इसे लेट करेंगे, लेट, इसको हमने बोल दिया fx, ठीक है। ये हो गया हमारे पास fx बोल दो या फिर आप इसे बोल दो px बोल दो, आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x² -2x - 8, गॉट इट, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये fx बोला है या फिर हमने px, इसको मान लेते हैं px है ये हमारा, ये जो px है इसको 0 के इक्वल बोल देंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x² -2x - 8 इक्वल्स टू हो गया हमारा 0। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो, जो हमारा लास्ट टर्म है ना उसको लिखेंगे -8 और फिर x² का जो कोफिशिएंट है उसको ले लेंगे, कुछ नहीं इसका 1 है तो क्या आ गया -8। अब -8 को ऐसे दो नंबर में हम लोगों को ब्रेक करना है या फिर बोलो स्प्लिट कर देना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -8 मिल जाए और फिर उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो क्या मिल जाए? x का कोफिशिएंट क्या है? -2 मिल जाए। 4 × 2 = 8 होता है, बट हमें तो माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस हम लोग इसमें लगाए या इसमें लगाए? इसमें माइनस लगाएंगे इस बार, क्यों? क्योंकि हमें इस बार ना ऐसा नंबर चाहिए सम करके जिसको हमें माइनस दिखाना है, यानी कि कुछ ऐसे समझो, अगर हम लोग -4 और यहाँ पर +2 करते हैं, हमें सम करना है और सम करके लाना है -2, ठीक है। ये -2 है ना, इसलिए हमें -2 लाना है। अगर माइनस हमने 2 में लगाया होता तो हमें यहाँ पर प्लस का 2 मिल रहा होता, जो कि गलत है हमारे लिए, हमें तो माइनस का चाहिए। इसलिए हमने माइनस क्यों लगाया है, कहाँ पर लगाया है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अब आते हैं आगे स्टेप में। हमें करना क्या है, अब यहाँ पर लिखना है सिंपल सा x² माइनस हो गया हमारे पास 4x और यहाँ पर हो गया -2x। क्या ये बात समझ में आ गई? -8 इक्वल्स टू 0।
अब इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 4, इस वाले से x को कॉमन ले रहे हैं x माइनस 4, और इस वाले से माइनस 2 को कॉमन ले रहे हैं, माइनस इधर भी है 2 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस्टेक कर रखी है, क्या ये हमारा 2 प्लस का था, है ना? हाँ ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 को कॉमन लेंगे, माइनस को अब नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 4 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर x माइनस 4 है, इसको एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। हो गया हमारा काम। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, दोनों ही 0 के इक्वल है तो इक्वल लिख दो, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास प्लस का 4, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 2। अब ध्यान से देखो, ये जो दो नंबर हमें मिले हैं ना x के इक्वल, यही हमारे जीरोस है, यानी कि अगर हम लोग x की जगह पे 4 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो एट द एंड हमें रिजल्ट में मिलेगा 0, और अगर हम लोग -2 पुट करेंगे x की जगह में, तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब जब कभी जिस नंबर को पुट करने में हमें 0 मिलता है, उसे हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हम लोग इस नंबर को क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हो गया हैंस zeros of the polynomial है हमारे पास p(x)r, हो गया हमारे पास 4 एंड -2। गॉट इट? सिंपल है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट, कमेंट तुरंत भट्ट से कमेंट किया करो यार, आप कमेंट किया करो, ठीक है, शेयर किया करो, बहुत मेहनत लगती है। आपको बिहाइंड द सीन दिखा देंगे ना, तो आप कहोगे हाँ भाई बहुत मेहनत लग रही है, यहाँ पर इतनी गर्मी में पंखा बंद करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 2 हो गया है हमारा फिलहाल। अब क्वेश्चन अभी तो हमें एक काम और करना है, हमें तो वेरीफाई भी करके दिखाना है। वेरीफाई कैसे करोगे भाई साहब? ऐसे ही करोगे जैसे ये फॉर्मूला हमने लगाया था, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0, बिल्कुल इसी तरीके से आप कर दो। चलो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सम ऑफ 0। क्या लिखेंगे? सम ऑफ, ये हो गया हमारा 0। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाए कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया हमारे पास x²। गॉट इट? अब सम ऑफ 0, जो ये 0 है इनका सम कर दो, 4 प्लस में ये हो गया माइनस का 2, और फिर माइनस लगा दो कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है -2। x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? -2 दिख रहा है। यहाँ पर हमने फिर से -2 लिख दिया। देखो ये माइनस तो फॉर्मूले में है, बट x का कोफिशिएंट में भी माइनस लगा है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 ले लो, ये हो गया 1। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा प्लस का, इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, +2 आएगा, और डिवाइड है 1, तो आंसर 2 आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, वेरीफाई हो गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 0 को भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, और यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया 4 × 2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? 8 है माइनस का, ठीक है, लास्ट वाला। कोफिशिएंट ऑफ x² 1, 4 2 से क्या होता है? -8 होता है, और यहाँ पर आ गया -8। अब एक चीज़ देखो, अगर ये फॉर्मूला लिखने में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको छोटा एक फॉर्मूला और बताते हैं, आप इसकी जगह पे वो भी लिख सकते हो। क्या? इसे x माना है ना, इसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं और इसको बीटा, यानी कि हमारे पास जो जीरोस आते हैं ना, उसे हम लोग अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब अल्फा बीटा आ गया, तो सम ऑफ 0 की जगह पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। गॉट इट? अब देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं a, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं a से, x का जो कोफिशिएंट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं b से, और ये हो गया हमारे पास c। गॉट इट? अब क्या करना है, देखो ध्यान से, कि
हमारा जो कांस्टेंट टर्म है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है बी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए। अब इस पूरे फॉर्मूले की जगह पे आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना, तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से इसमें आ जाओ कि आपको करना क्या है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा लिख देना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो सी अपॉन यहां पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। बस हो गया काम। हमने आपको हर एक चीज बता दी है यहाँ पर। अब आपकी मर्जी, आप ये लिख के करना चाहते हो तो ये लिख दो, और ये लिख के करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। ये लिख दोगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल रहता है, मोस्टली ऐसे ही देखोगे आप। अगर आप इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन देखोगे ना एग्जाम्पल में, तो भी आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास 3। क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा। यहां पर हमें क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके पास है एक्स स्क्वायर गॉट इट प्लस 7x प्लस 12 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन पे आके इसको लेट कर लेना है। लेट यहाँ कर दिया हमने px, fx बोलो px बोलो कुछ भी बोलो, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये हो गया 12। हमने बोला जो px है ना वो हमारा है 0 के इक्वल। गॉट इट। यहाँ पर आ जाओगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमने लिख दिया इक्वल्स टू कर दिया 0। देखो px की वैल्यू ये थी, ये लिखा px इसके बराबर था 0 के, तो 0 के इक्वल लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें भी स्प्लिट मेथड का यूज़ करना है, यानी कि जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको लिखना है और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, कुछ नहीं है 1। हर एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप 0 से सिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसे ऐसे 2 नंबर में हम लोगों को ब्रेक करना है कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें फिर उसी 2 नंबर का हम लोग सम करें तो हमें रिजल्ट क्या मिले। देखो मल्टीप्लाई करने में 12 मिले और सम करने में हमें मिलना चाहिए x का कोफिशिएंट जो कि है प्लस का 3। हमें पता है 4 3 होता है 12। जब 4 इंटू हम लोग 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। और जब हम लोग 4 प्लस 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 7। 4 3 7 होता है, 7 हमें प्लस का चाहिए, हमें प्लस का ही मिल रहा है, कोई दिक्कत। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पर आ जाओ। इसमें हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। क्या अब थोड़ा तेज किया जाए सॉल्व, तो यहाँ पर ना इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 4 हो गया। और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 3 को, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 4 हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 4 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 3। गॉट इट। अब देखो ये क्या है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ चुके हैं। देखो लिखना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है और इजहार भी करना है, यानी कि आपको अपने एग्जामिनर को बताना क्या है कि ये क्या है, वही इजहार हो गया। इसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर -4 एंड ये हो गया हमारे पास -3। इतनी बात क्लियर, ये हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम फिर से करेंगे सम ऑफ 0 या फिर अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हो। सम ऑफ 0 इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? सम ऑफ 0 क्या होता है, सम ऑफ 0 हो गया -4 प्लस 3 माइनस का
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हो गया माइनस एक्स का कोफिशिएंट हो गया 7 हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो 1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस का 7 इक्वल्स टू -7, हो गया काम हमारा। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया हमारा 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ये हो गया टर्म। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा -4 इंटू -3। कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमारा? कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 12, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1। 3 4 हो गया 12, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 12 इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत बताओ? कहीं भी कोई भी परेशानी है ना तो तुरंत कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मैसेज कर सकते हो, आराम से बता सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो गया है हमारा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 जो हमारे पास है, इसमें क्या करना है? कह रहा है कि भाई साहब आपके पास है 2x स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 6 है, ठीक है। हमें लेट कर देना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया लेट। यहाँ पर हो गया हमारे पास fx, है ना, बदलते रहेंगे, अच्छा लगता है चेंज करना। यहाँ पर हो गया x माइनस 6। हमने बोला fx जो है ये 0 के इक्वल है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? कोई दिक्कत इसमें, परेशानी है? नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो 6 है, और यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले तो स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर -6 लिखा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 2 लिखो, 6 2 = 12। अब जो ये 12 आया, इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 12 ही मिले, और फिर जब उन दो नंबर का हम लोग सम करें, क्या करें? सम करें, तो हमें क्या मिले? x का कोफिशिएंट। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, हमें क्या मिले? 1, वो भी माइनस का 1 मिले। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमें पता है भैया 3 4 = 12 होता है। क्या होता है? 3 4 = 12 होता है। यहाँ पर 12 लिख दिया, माइनस का 12 चाहिए, तो हमने यहाँ पर -4 में लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 कर दिया, -4 कर दिया, तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? -1 मिल जाएगा। तो हमें ये दो नंबर मिल गए। तो यहाँ पर लिखा हमने 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3x प्लस नहीं माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x, और यहाँ पर हो गया +3। इसमें से हम लोग -2 को कॉमन लेंगे, फिर से यहाँ पर 2x + 3 हो गया, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर देखो 2x + 3 हमने कर दिया, और ये हो गया हमारे पास x - 2 इक्वल्स टू हो गया 0 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2x + 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x - 2 इक्वल्स टू हो गया 0। ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 माइनस का, और यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया x। यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 2, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -3/2 हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। चलो यहाँ पर हमें 2 जीरोस मिल गए, तो यहाँ लिखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हमने रिप्रेजेंट किया है fx r। यहाँ पर हो गया -3/2, 2, ठीक है, n2, 2, चलो ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरो यहाँ कर देते हैं, सम ऑफ, ये हो गया जीरोस। सम ऑफ 0 इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, -3/2, ये हो गया +2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पर है देखो, एक्स यहाँ की कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 हो गया हमारे पास, ये -3 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4 हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे ना तो भी क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरो। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या होता है भैया, ये दो नंबर जो भी निकाले हैं इनका मल्टीप्लाई, -3/2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -6/2। कांस्टेंट टर्म हमारे पास -6 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 2 है। सॉल्व करोगे -3 यहाँ पर आ जाएगा, -3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो टाइम लिया हमने 4 क्वेश्चन किए आधे घंटे में, बट यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। अभी भी कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। हम चाहें तो ये पूरी एक्सरसाइज आधे घंटे में सॉल्व करते, बट उससे होगा क्या, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें एग्जाम नहीं देना है, आपको पहले समझना है। तो समझने में टाइम लगता है और टाइम नहीं लग रहा है तो भी टाइम दिया करो। जब प्रैक्टिस करो ना तब आप इतनी जल्दी करो, रॉकेट बना दो क्वेश्चन को सॉल्व करके, कुछ भी कर दो। बट जब भी समझने की बारी आए तो टाइम दो, ठीक है। टाइम हमेशा आपको ना अच्छे नंबर दे के जाएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम दे रहे हो सोच कुछ रहे हो कि हाँ कल यहाँ गए थे वहाँ गए थे ये किया वो किया, ये सब नहीं। चलो अब आते हैं फिर इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले इसको भी हम लोग लेट करेंगे, लेट f(x) इक्वल्स टू हो गया 4x स्क्वायर -4x -3। यहाँ कर दिया f(x) इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर -4x -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास -3 है, ये 4, 3 4 जा 12, माइनस का हमें 12 मिल गया। अब 12 को हमें ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है कि जब उनको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाए, 12 मिले। तो हमने लिख दिया 6 × 2, 6 2 से हमने 12 कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की थी, x का कोफिशिएंट है -4, हमें प्लस करने में इन्हीं नंबर का 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 4 मिल रहा है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 मिलेगा तब जब हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर ओके -6x + 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग 2x को कॉमन लेंगे। यहाँ पर हो गया 2x -3 प्लस इसमें से हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x -3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x + 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब क्या करेंगे, ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हैं, तो 2x -3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया 2x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस की जगह पे इधर आ जाएगा प्लस, डिवाइड में हो गया 2। यहाँ पर आ जाएगा x -1/, ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अभी भी कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। तो हमें यहाँ पर 3/2 -1/2 मिल गया और ये क्या मिला है, जीरोस मिला है। तो यहाँ लिखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, ये हो गया 3/2 एंड
1/2। कोई डाउट तो होगा नहीं। अब ये हमने कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पर हो गया सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो इन दोनों का हमें सम करना है 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/2, ठीक है, इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है -4, ये -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया 4, यहाँ पर आ जाएगा तो हो गया 2, ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ गया 1, ये हो जाएगा -+/2 यानी कि सॉरी प्लस का 4 और यहाँ पर 4 यानी कि यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 = 1 आ गया, ठीक है। सम ऑफ जीरो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ये हो गया टर्म, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसका मतलब हो रहा है हमारे पास जो जीरो है उसका मल्टीप्लाई, तो 3/2 इंटू -1/2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है -3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। सॉल्व करोगे इसे तो -3 यहाँ भी 4 आ गया और इधर तो पहले से -3/4 था ही, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया हमारा आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। भैया क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें यही करना है, कुछ अलग हमें रॉकेट साइंस नहीं करना। 12 तक के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो 8 थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें रूट लगा है, बट रूट वाले क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, और भी आसान होते हैं ये। हम आपको हर एक क्वेश्चन को हलवा करके दिखाएंगे, ये प्रॉमिस है, बट आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना है। लेट x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर -4 -8x, ठीक है। यहाँ पर हमने कह दिया ये हो गया f(x) के इक्वल, और ये हो गया हमारे पास 5x स्क्वायर -4 -8x, और यहाँ पर हो गया f(x) इक्वल्स टू 0। ओके यार 2 बार लिख दिया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जो हो जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर -4x, ओके चलो इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं, अरेंज करके लिखेंगे 5x स्क्वायर -8x -4 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 5 4 हो गया 20, माइनस का 20, 2 नंबर में ब्रेक करो, तो यहाँ पर 2 नंबर में जब ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 20, ठीक है, और कुछ जिससे हमारे पास आ जाए 8 माइनस का, यानी कि हम लोग इसे 10 और 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर -10 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 20 मिलेगा, -10 और +2 करोगे क्योंकि हमें सम करके क्या लाना होता है, x का कोफिशिएंट जो कि -8 है, तो -8 मिल जाएगा। इसको हम लोग सिंपल से लिख देंगे 5x स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास -10x और फिर +2x -4 इक्वल्स टू हो गया 0। इसमें से हम लोग 5 को कॉमन लेंगे और x को भी लेंगे, तो ये हो गया x -2, और इसमें से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस, ये भी हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x -2 को एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो गया 5x + 2 को दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, और इसमें से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x -2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5x + 2 इक्वल्स टू 0 कर दें। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, इधर जाएगा तो माइनस से है, ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -2/5 हो गया। ये आ गया हमारे पास जीरोस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
आर, ये हो गया 2 एंड -2/5। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। सम ऑफ 0 हो गया 2 प्लस यहाँ पर -2/5 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, माइनस का 8, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 5 है। तो 5 2 ज़ा 10, 10 - 2, तो यहाँ पर देखो -8/5 आएगा। आप सॉल्व करके देखोगे तो, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ देखो 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस 8, तो प्लस 10 ये प्लस का होगा, तो ये बड़ा है तो प्लस का ही साइन आएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आ जाएगा 8/5। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड के। अब ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 0 को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म। डायरेक्ट लिख दे क्या इसमें, चलो लिख देते हैं फॉर्मूला यार, कांस्टेंट टर्म लिख दिया, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, जीरोस के प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो गया 2 × -2/5 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हो गया -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये हो गया 5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 वो भी माइनस का 4 आएगा, -4/5। इसको सॉल्व करोगे तो भी -4/5 ही आएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कोई डाउट है इसमें, कहीं परेशानी है? चलो क्वेश्चन 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आ जाओ। ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये भी यही कह रहा है कि भाई साहब आपके पास जो ये नंबर है इससे भी आपको वेरीफाई कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट यहाँ पर कर दिया px इक्वल्स टू 2x² - 11x + 15। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा डाउट। अब देखो यहाँ पर 15 है, 15 2 ज़ा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, पहले यहाँ पर लिख दिया हमने px इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x² - 11x + 15 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, 15 2 ज़ा क्या होता है, 30 होता है, क्या होगा 30, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30 को ऐसे दो नंबर में हमें स्प्लिट करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो भाई साहब 30 आ जाए प्लस का, और जब उसी का हम लोग सम करें तो 11 मिल जाए। तो हमें पता है 6 5 ज़ा होता है 30। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर 30 मिल रहा है, बट अगर इसका हम लोग सम करते हैं ना तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 11 चाहिए। 11 मिल रहा है बट हमें तो माइनस का 11 चाहिए, यहाँ पर प्लस का आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों के आगे हम लोग माइनस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 30 आ ही जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन तो माइनस का इसमें रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास 2x² और -6x - 5x + 15 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम लोग 2x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया x - 3, ये हो गया। इसमें से 5 को कॉमन लेंगे तो ये x माइनस ये भी हो गया 3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x - 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x - 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो ये हो गया x - 3 इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x - 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 3, और ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 5/2 हो गया। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 0, जीरोस ऑफ
ये हो गया पॉलिनोमियल पी एक्स, यहाँ पर है 3 एंड 5/2, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरो हो गया हमारे पास। ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ सॉरी एक्स होता है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया एक्स, सम ऑफ 3 प्लस 5/2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -11 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 और 5 11 आ जाएगा। ठीक है, 11/2 प्लस का ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 11/2 इसमें भी मिल जाएगा। सम ऑफ 0 आ गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 में। प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास 3 × 5/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो जो ये कांस्टेंट टर्म है इसमें हम लोग लिखेंगे 15 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 2, ये हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, 3 2 6, नहीं ये तो मल्टीप्लाई ना, 5 3 15/2। ठीक है, 15/2 ये भी हो गया, 15/2 ये भी हो गया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने कर लिया आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी इसमें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो। क्वेश्चन 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन 8 9 10 11 12 आराम से इजीली हम लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो ये रूट दिख रहा है, रूट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, अभी बताते हैं। ये क्वेश्चन जो 8 है, यहाँ पर है हमारे पास 2 √3x स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस यहाँ पर हो गया 5x प्लस ये हो गया √3। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ पर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पर देखो इसे ध्यान से, तो इसको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, लेट f(x) इक्वल्स टू 2 √3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया f(x) इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 √3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें काम करना है, √3 है। ठीक है, देखो जो लास्ट टर्म है उसको लिखा हमने, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया 2 √3। √3 क्या होता है, 3 × 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 6, हमें 6 मिल गया। अब हमें क्या करना है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और फिर उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो माइनस का 5 आ जाए। तो 3 × 2, 3 2 से क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक है, और फिर कह रहा है क्वेश्चन कि भैया सम करना है, तो सम करना है तो यहाँ पर सम कर दो। फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया 2 √3x स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ओके, यहाँ पर हो गया माइनस 5x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग माइनस का 3x, और फिर यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2x प्लस ये हो गया √3। अगर हम लोग इसको आगे पीछे करके लिख देना तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें और इसको हम 3 लिख दें तो हमारा काम बनेगा कैसे, देखो इन दोनों से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो 2x हमने ईजिली कॉमन ले लिया, अंदर बच रहा है √3x - 1, है ना, ये बच गया। चलो
अब इससे तो हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं अभी, बट अगर हम लोग 3 को कुछ ऐसा लिख दे √3 इंटू √3x प्लस √3 लिख दे, आप कहोगे ये कैसे हो गया? देखो जो ये 3 है ना, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आता है। तो हमने इसको इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जब इससे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से √3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा √3x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 आ गया। यहाँ पर जो था पहले से वो लिखो, √3x ये हो गया -1, गॉट इट। देखो √3x -1 √3x -1 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने √3x -1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 2x और √3 को एक ब्रैकेट में, 2x माइनस √3 को दूसरे ब्रैकेट में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, √3x -1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, डिवाइड में हो गया हमारे पास √3, ये हो गया x, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया, ठीक है। x की वैल्यू ये मिल गई। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास x², गॉट इट। सम ऑफ जीरो का सम, इन दोनों का सम 1/√3 प्लस √3/2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या हो गया -5, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया 2, √3 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 √3, और यहाँ पर √3 इंटू √3 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3, यहाँ पर आ गया, चलो लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5/2 √3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5/2 √3 इक्वल्स टू 5/2 √3, ठीक है, क्लियर इतनी बात। ये हो गया सम ऑफ 0। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0, ये हो गया हमारा 1/√3 इंटू √3/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो गया √3, ये कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट हो गया 2 √3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 डिवाइड में हो गया 2 √3 इक्वल्स टू, ये हो गया 3 डिवाइड में हो गया 2 √3। क्लियर ये बात, दोनों देखो इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया। ओके, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 यहाँ पर है हमारे पास 4x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर आ जाओगे तो इसको ना सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे तो ये हो जाएगा लेट px इक्वल्स टू हो गया 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया, गॉट इट। अब हमने कहा px इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया px इक्वल्स टू या फिर px ना लिख के सीधा सामने लिखा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो px की वैल्यू ये थी, इसके नीचे ये लिख दिया, इक्वल्स टू 0 था, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे, ये 1 है, 1 लिखा, x² का कोफिशिएंट 4 है, 4 लिखा, मल्टीप्लाई 4 किया। देखो अब ऐसे हमें दो नंबर लेने हैं कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें ना तो हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए,
और फिर उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो माइनस का 4 मिल जाए। सम करने में माइनस का 4 कैसे मिलेगा बताओ, इन दोनों के आगे माइनस लगा दो। देखो माइनस लगा दोगे तो प्लस का 4 मिलेगा ही, और जब सम करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 4। हमें वो दो नंबर मिल गए। यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 2x माइनस 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 माइनस का, तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर देखो 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, दोनों ही सेम वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, लिख देते हैं इसे भी, इसको भी लिख रहे हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 1/2, ये भी हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2 मिल गया। ठीक है, क्लियर है, दोनों एक ही वैल्यू है, ना एक प्लस है ना माइनस का, दोनों ही सेम है। ये तो जीरोस हो गए हमारे पास। ठीक है, सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमें जीरोस हमें मिल गए, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाए कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर हो गया 1/2 प्लस 1/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हो गया माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास, सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा 1, इसको सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। सम ऑफ 0 हुआ, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ये हो गया टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म हो गया 1, कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू आ गया 1/4। क्लियर इतनी बात, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी है। तो चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन 10 यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 यहाँ पर कह रहा है भैया 3x है हमारे पास, ओके, माइनस x है, माइनस 4 है। ठीक है, इसको भी अभी तुरंत ख़त्म करते हैं, तो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास लेट f(x) इक्वल्स टू हो गया 3x² माइनस x माइनस 4। हमने कहा जो f(x) है ना वो 0 के इक्वल है, तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब क्या करोगे, अब सिंपल है, अब यहाँ पर स्प्लिट मेथड का यूज़ करो। -4 इंटू 3 करेंगे, -4 है कांस्टेंट टर्म, इंटू 3 है, 3 4 ज़ा 12, माइनस का 12 आ गया। ठीक है, अब इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, और भैया सम करें तो माइनस का 3 आ जाए, तो भैया माइनस का 1 आ जाए, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। तो बहुत सिंपल है, क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास -4 और 3, यही तो वो दो नंबर हो सकते हैं यार। 4 इंटू 3 ये होगा, 4 प्लस 3 करोगे तो माइनस का 1 मिल गया, यही वो नंबर हो गया, इजी है। तो ये हो गया हमारे पास 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम लोग x को कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 3x माइनस 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 1, ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस का 1, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4/3 हो गया, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर।
चलो ये हमने कर लिया, ये हमें जीरोस मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ ये हो गया जीरो, सम ऑफ जीरो हो गया हमारे पास कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट, कोफो बोलना है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो का सम, यहाँ पर -1 प्लस 4/3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा तो 3, और इसे सॉल्व करोगे तो 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, इसको सॉल्व करोगे ये भी 1/3 हो गया, वेरीफाई। सम ऑफ जीरो हो गया, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 इंटू 4/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, तो ये हो गया -4/3 इक्वल्स टू -4/3, ये हो गया। ठीक है, सिंपल इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। तो चलो अब क्वेश्चन हम लोगों ने 10 भी सॉल्व कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में ना सिर्फ दो हमें यहाँ पर दिए गए वैल्यू, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर दिया गया है और एक्स दिया गया है, दो टर्म दिए गए हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन हो गया हमारे पास 11। अब यहाँ पर है 5x² प्लस 10x। अब देखो यहाँ पर ना हमें कांस्टेंट टर्म नहीं पता है, क्या है, हमें कांस्टेंट टर्म नहीं पता। अब कांस्टेंट टर्म नहीं पता है तब हम लोग इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो उसे देख लो, बहुत सिंपल हो जाता है। जब हमें दो वैल्यू दी जाती है ना तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट fx इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 और इसे fx के इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं fx इक्वल्स टू 5x² प्लस 10x। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x² प्लस 10x इक्वल्स टू 0। इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 5x को, 5x कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास x प्लस ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब क्या करो, ये 5x इक्वल्स टू 0 कर दो और इसको भी इक्वल के 0 कर दो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2, ये हो गया हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, एक 0 हो गया, एक -2 हो गया। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ 0 निकालना है। यहाँ कर दिया सम ऑफ ये हो गया 0, सम ऑफ 0 क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास x², ठीक है। सम ऑफ 0 हो गया हमारे पास 0 प्लस ये हो गया -2, यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है -10 और यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 5 है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा प्लस -2 है ना। ओके एक सेकेंड, 2 माइनस का है, सम ऑफ 0 ये हो गया -2, ये 10 हमारा प्लस का होगा। ओके चलो तो ये हो गया -2, इसे सॉल्व करोगे -2, सम ऑफ 0 मिल गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं। अब जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसे 0 लिखेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 इंटू -2 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास 0। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो क्वेश्चन 11 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। ओके तो अब क्वेश्चन 12 में आ जाओ, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर है 8x² -4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 4 दिया, कांस्टेंट टर्म दे दिया है और x² वाला टर्म दे दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसे लेट, ये हो जाएगा लेट, ये हो गया हमारे पास px इक्वल्स टू हो गया 8x² माइनस हमने कर दिया 4। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब क्या करें नेक्स्ट इसमें यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 8x² माइनस 4 है, इसको हमने बोल दिया जो px है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x² माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, ऐसा कुछ कर दें कि यहाँ पर हमारा ये आगे सॉल्व हो जाए। अभी तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि 4 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, x² बच रहा है। x² की तो वैल्यू हमें चाहिए नहीं होती है ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 4 इधर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये बचेगा। और 1 को इधर भेज देंगे तो 1 ये हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो गया, यहाँ पर x² आ गया। हमें यहाँ पर x² मिल गया है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं कि इसमें हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो 4 किधर भेजा, 0 हो गया, तो ये हो गया 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया है 0। और फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, और फिर यहाँ पर आ गया 2x² हो गया। स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू रूट में 1/2, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। यानी कि इसको कुछ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एक हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा 1/2, और एक हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 रूट में। ठीक है, आप चाहो तो इसको और इसको रिफाइन कर दो। देखो 1 के ऊपर रूट का कोई मतलब नहीं होता, 1 हमेशा 1 रहेगा, तो नीचे रूट लगा दो और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -1/√2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इसके जीरोस, कोई दिक्कत नहीं, x मिल गया, जीरोस मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 क्या होगा, सम ऑफ 0 का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हमें यहाँ पर गिवन है, नहीं गिवन है, डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं। और कोफिशिएंट ऑफ x² हमें गिवन है, हाँ गिवन है, 8 हो गया। सम ऑफ 0 क्या हो गया, 1/2√2। ठीक है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में -1/√2 हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। सॉल्व करोगे तो इसे, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ 0। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, क्या है, माइनस का 4 है, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर हो गया 1/√2 इंटू -1 ये हो गया √2। इसको सॉल्व करोगे, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2, तो -1/2 यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 यहाँ भी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, और क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा हो गया सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया है। आज की इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर बताओ। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक सॉल्व करते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ना, वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन 13 to 21 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पूरा मिलेगा, एक ही वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो।